उत्तराखंड में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा के नेतृत्व में ईडी के खिलाफ देहरादून की सड़कों पर उतरकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने क्रॉस रोड स्थित प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर के बाहर जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिसकर्मियों के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की धक्का मुक्की भी हुई। कांग्रेस का आरोप है कि वर्तमान सरकार ने ईडी को एक हथियार बना दिया है और विपक्ष के नेताओं को दबाने की कोशिश की जा रही है। वही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा का कहना है कि हिडनबर्ग ने एक बार फिर प्रमाण समेत अडानी समूह और सेबी के प्रमुख पर आरोप लगाए हैं, लेकिन सरकार इस मामले में त्वरित कार्रवाई नहीं करने की जगह अडानी का बचाव कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि जिस तरह से ईडी विपक्ष के नेताओं के मामले में सक्रिय होकर उनसे पूछताछ करती है, इस मामले में कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। इसके अंदर जिस तरह ईडी का दुरुपयोग हो रहा है ये उचित नहीं है और उसी का नतीजा है कि आज एक ईडी के अफसर को आत्महत्या करनी पड़ी। जो एजेंसी देश के अंदर भ्रष्टाचार रोकने के लिए बनाई गई थी, वो उस एजेंसी की इमेज आज भ्रष्टाचार में लिप्त पाई जा रही है और आज उसके अधिकारियों पे जब भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं तो उनको आत्महत्या करनी पड़ रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश के अंदर दूसरा नहीं हो सकता। भाई आप केवल ईडी का दुरुपयोग विपक्ष के नेताओं को कमजोर करने के लिए कर रहे हो, लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए कर रहे हो, तो ये निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अगर आप ईडी का दुरुपयोग सही में जो देश को जो कमजोर कर रहे हैं, जो सही मायने मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, अगर उसके लिए अगर आप इन एजेंसियों का प्रयोग करते तो ज़्यादा अच्छा होता और इन एजेंसियों के काम के तरीके में निष्पक्षता होनी चाहिए थी। लेकिन दुर्भाग्य है कि इनके काम करने के तरीके में निष्पक्षता आज नहीं है। केवल विपक्ष के नेताओं के यहाँ उद्योगपतियों को चंदा वसूली करने के लिए इन एजेंसियों का प्रयोग किया जा रहा है और यह निश्चित रूप से इस देश के लिए अच्छा नहीं है। जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार ईडी का इस्तेमाल और सीबीआई का इस्तेमाल एक राजनीतिक टूल के रूप में कर रहे हैं, विपक्ष को दबाने के, उनको धमकाने के लिए कर रहे हैं, ये सारा देश देख रहा है और देश को जानने का अधिकार है कि नारायण राणे, येदियुरप्पा जैसे कई लोग जिनके ऊपर सीबीआई ईडी की जांच बैठी, जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए वो जांचे कहा कि उनका स्टेटस क्या है। ये भारत के हर नागरिक को जानने का अधिकार है। अभी हिंडनबर्ग का जो खुलासा हुआ है, जिसके बारे में 1 साल पहले राहुल गांधी जी ने बता दिया था, आज खुलासा हुआ है कि सीबी जो अध्यक्ष हैं उसका और उनके पति के शेयर्स अडानी की कंपनी में हैं, जिसका घोटाला सामने हिंडनबर्ग ने खोला है, उसका इस्तीफा होना चाहिए। अडानी के खिलाफ और देश के प्रधानमंत्री को सफाई देने के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। देश के नागरिकों का पैसा डूबा है साहब, ना सरकार का ना अडानी का पैसा डूबा, आम नागरिक का, आपका और मेरा, जिन्होंने शेयर्स में पैसा अपनी गाड़ी खून पसीने की कमाई का लगा था और अरबों रुपया डूबा है, खरबों रुपया डूबा है, उसका जिम्मेदार कौन है। इसलिए आंदोलन है, बेरोजगारी के विरोध में आंदोलन है और महिलाओं के ऊपर जिस बेनतासा रूप से अत्याचार बढ़े हैं, 13 साल की बच्ची का बलात्कार प्रदेश की राजधानी में हो रहा है, 14 साल की बच्ची का बलात्कार 2.5 महीने पहले हरिद्वार में होता है और जो आरोपी है, मुख्य आरोपी, वो भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखता है। अंकिता भंडारी, ममता जोशी बहुगुणा, उत्तरकाशी के 4 बहनें जो SC ST की थी, उनके वो आज तक न्याय नहीं मिला और NCRB की रिपोर्ट के आधार पर हम महिला अपराध में पहले नंबर पर उत्तराखंड खड़ा है 9 हिमालय राज्यों में। इन सभी चीज़ों को लेकर हम आंदोलन कर रहे हैं और ये आंदोलन इसलिए है कि जनता तक मैसेज जाए कि सरकारें कर क्या रही हैं, किस तरीके से चुनी हुई 10 सरकारें इन 10 सालों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने गिराने का काम किया, उसके बारे में लोग जाने, वो जाने कि सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल किस तरीके से हो रहा, क्यों नहीं करा रहे हिंडनबर्ग वाली रिपोर्ट पर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जाँच। क्या डर है? अगर सही है तो जांच कराएं ना, और हम यही मांग करें कि जेपीसी की जांच बैठनी चाहिए। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।